बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंट्स पेएबल लेजर बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास हमने एक्सेल की ली थी उसमें हमने रिसीवेबल लेजर बनाना सीखा था, और आज हम सीखेंगे अकाउंट्स पेएबल लेजर किस तरीके से एक्सेल पर बनाया जाता है। पेएबल लेजर एक्सेल पर बनाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये पेएबल लेजर हम किसे कहते हैं। देखें, हम किसी भी टाइप का जब कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें जो सामान हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं, जो गुड्स सेल करते हैं, जो आइटम सेल करते हैं अपने कस्टमर को, तो वो आइटम सबसे पहले हम ख़ुद किसी से ख़रीदते हैं, उसके बाद उस आइटम को हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं। अब जिससे हम खुद ख़रीदते हैं, पहले आइटम गुड्स ख़रीदते हैं, वो हमारा कहलाता है वेंडर या सप्लायर, जो हमें सामान सप्लाई करता है। तो जिस तरीके से हम अपने कस्टमर का लेजर मेंटेन करते हैं रिसीवेबल लेजर के अंदर, कि हमने अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना है, किस किस कस्टमर को कितने पैसे दे चुके हैं, किस किस कस्टमर से कितने पैसे हम ले चुके हैं और कितना उनके ऊपर बैलेंस है। तो उसी तरीके से पेएबल लेजर में भी हम अपने वेंडर का रिकॉर्ड रखेंगे, उनकी तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे कि हमने किस किस वेंडर से, सप्लायर से गुड्स परचेज़ किया, आइटम परचेज़ किया, और उसकी पेमेंट हमने अगर दे दी है तो वो कितनी पेमेंट दी है, फुल पेमेंट कर दी है, हाफ पेमेंट कर दी है, या कुछ डेज़ के बाद पूरी पेमेंट हम 30 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद करेंगे। तो इसी तरीके से वेंडर का रिकॉर्ड भी रखना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके हमने किस किस सप्लायर को या किस किस वेंडर को कितनी कितनी पेमेंट करनी है, या कितनी पेमेंट हम उसको कर चुके हैं, और कितनी पेमेंट हमारे ऊपर वेंडर की बैलेंस है जो हमने वेंडर को देनी है। तो आइए देखते हैं पेएबल लेजर किस तरीके से बनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रिसीवेबल लेजर हमने लास्ट क्लास में बनाया था, इसी को मैं एडिट करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेएबल लेजर। ये करंट डेट हमारी वैसी आ जाएगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल ड्यूज टिल डेट, यानी कि करंट डेट तक हमने कितना पैसा अपने वेंडर को देना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं आएगी, बल्कि हमारी वेंडर आईडी, वेंडर नेम। ठीक है। वेंडर नेम के बाद इनवाइस नंबर, जो उसने हमें इनवाइस दी है उसका क्या नंबर है। इसके बाद इनवाइस डेट और ड्यू डेट, और इसके बाद आ जाएगा बैलेंस ड्यू जो हमने देना है, और यहाँ पे आप टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट डेट वही आएगी, किस किस वेंडर को हमने कितनी पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर वेंडर आईडी हम लिख देते हैं।
वेंडर का जो भी नाम है वेंडर का नाम लिख दें। यहाँ पर उस वेंडर की इनवाइस नंबर आ जाएगी, जो भी उसकी इनवाइस नंबर है, ठीक है। इनवाइस डेट आ जाएगी, किस डेट को हमने उससे सामान परचेज़ किया, और ड्यू डेट हमारी क्या है, जैसे 30 डेज़ की लिमिट दी हमें वेंडर ने, हमारे तमाम वेंडर्स ने, और ये अमाउंट हमने उनसे लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हमने वेंडर को क्या किस किस मद में कितनी कितनी पेमेंट करी, ये सारी वो हमने एंट्रीज कर दी। देखें, दोबारा देख लें, वेंडर आईडी आ गई आपके पास, वेंडर नेम आ गया आपके सप्लायर का, इनवाइस नंबर जो वो हमें देगा उसकी जो इनवाइस नंबर होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इनवाइस डेट, ठीक है, किस डेट को हमने सामान परचेज़ किया और ड्यू डेट क्या है वो ड्यू डेट हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बैलेंस ड्यू, यहाँ पे हम ड्यूज़ लिख देंगे, कितना बैलेंस किस वेंडर को हमने कितने पैसे देने हैं टोटल, और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे बैलेंस ड्यू नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट हमने देना है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आएगा। अब आपने 50,000 में 30,000 दे दिए, ये आपका आ गया। फिर आपने इस डेट को दे दिए 20,000, तो इसका अकाउंट ज़ीरो हो गया हमारे ऊपर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पेमेंट डेट, पेमेंट कितनी हमने पेमेंट करी, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखते रहेंगे, और यहाँ पे वही फार्मूला आएगा जो आपने रिसीवेबल रजिस्टर में पढ़ा था, लेजर में पढ़ा था। यहाँ पे बैलेंस में जाएं तो ये देखें वही फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है, सिर्फ आपने नाम चेंज करना है, हेडिंग चेंज करनी है, और आपका पेबल लेजर रेडी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।